तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का द्वितीय परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में आएंगे। आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से अपने सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ सके कि आपका पेपर कितना सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे गलत हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था जून 1992, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती है। तो देखो ये जो है महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल का नाम है धान। धान प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें और लिख लें, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ क्या पूछा है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, HDI का अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। यहाँ से आप लोग नोट कर ले, मानव विकास सूचकांक प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी गई है जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं जल्दी से आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत का रोजगार दिया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए आपको याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या, बांधवगढ़। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। यहाँ पर आपको 1948 याद रखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो संघीय सरकार 2 स्तरों वाली होती है। तो देखो यहाँ से आपको संघीय सरकार ही लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट नाम का पशु रोग फैला था। कौन सा नाम था इसका, रिंडर पेस्ट नाम था इसका। और इस प्रकार से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लें। सत्य सत्य भी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, गैर नवीकरणीय साधन वो होते हैं जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। भारत में अब तक कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी नोट कर लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएंगी जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ।
देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है ऋण का औपचारिक स्रोत से और स्वामित्व के आधार पर उद्योग। प्यारे विद्यार्थियों देखो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में और राजनीतिक पार्टियों के कार्य। प्यारे विद्यार्थियों देखो चुनाव और सरकार व्यवस्था से। और प्रिंट मीडिया की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार से। चुना पत्थर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट उद्योग से। और साइमन कमीशन की जोड़ी के मिलान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1928 से। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो देखो मुंबई में लगी थी। और अब अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम? तो देखो विनिर्माण उद्योग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या है? तो देखो व्यापार होगा। इसके बाद में देखो किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। और परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो देखो सड़क परिवहन सबसे सुविधाजनक है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आप चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ।